उनका बाईपास का इशू था, बाईपास उनका हुआ था। और बिल्कुल आज मैं सब मीडिया को, ख़ासकर जितने भी मेरे भाई हैं यूट्यूबर वो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कहीं मैं अभी वीडियोस देख रहा था कि वो शराब पीते थे, बला करते थे। काफ़ी महीनों से उन्होंने ड्रिंक छोड़ दी थी। 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते थे, तहज्जुद पढ़ते थे, अल्लाह से माफ़ियाँ मांगते थे। ये मैं आप सबको कहना चाहते थे। वेल सेटेड थे, किसी की मदद की उनको ज़रूरत नहीं थी। माशाल्लाह हर चीज़ उन्होंने अपने। और ये मैं बार-बार इसलिए कहूँगा, प्लीज़ मेरे हाथ जोड़ के कि उनके लिए पढ़ें ज़रूर, ये ना कहें कि वो शराब पीते। वो उन्होंने बड़े महीनों से ये ड्रिंक वगैरह छोड़ दी थी, नमाज़ें पढ़ते थे। ये प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको गंदा ना किया जाए, उन्हें ज़लील ना किया जाए। कैसे सर ये बताइएगा कि अब सरदार कमाल साहब की रिहाइश तो आबाई रिहाइश तो फैसलाबाद में है, क्या लाहौर वाली जो रिहाइश है वो उनकी ज़ाती है या फिर वहाँ पे रेंटेबल थे? नहीं, उनका माशाल्लाह अभी एक फार्म हाउस बनवा रहे थे, फिर उनका एक घर है मरगज़ार में, फिर एक थिएटर उन्होंने बनाया था। वो बिल्कुल अपना वो काम कर रहे थे। उनका बेटा उनके साथ था शहबाज, तो अभी वो रन करेगा। उनका अपना घर था, सब कुछ उनका। भाई कोई यादगार बात, कोई जुगत जो उन्होंने आपको लगाई हो, जो याद रह गई हो, हमेशा दिल में रह गई हो? मैं कहता हूँ उनकी हर बातें याद रहने वाली हैं। जी नाजरीन, अरसा 20 साल से सरदार कमाल के शागिर्द ख़ास मेरे साथ जो है वो मौजूद है। सजाद कमाल इनका नाम है। बड़े अफसरदा और रंजीदा हैं। सर, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। क्या कहना चाहेंगे सरदार साहब के दुनिया से जाने के बाद? सरदार साहब के दुनिया के जाने के बाद यही कहेंगे कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। जो नुकसान कभी भी हमारा पूरा नहीं हो सकता, इतना बड़ा नुकसान हो गया है। हमारे ऐसा लगा कि हमारे घर की छत गिर गई। हमारा आसरा, हमारा जो भी हमारे सर से एक बाप का साया उठ गया है। सरदार साहब से जो ताल्लुक़ है वो शागिर्द और उस्ताद वाला था या इससे बढ़ के था? इससे बढ़ के था, वो मेरे बाप थे। मैं उनको डैडी कहता था, वो मेरे डैडी थे। मैं हमेशा उनको डैडी कहा। इनके अलावा मैंने कभी उस्ताद भी नहीं जल्दी कहा। मैंने कहा डैडी है मेरे। तो मेरे डैडी दुनिया से चले गए, मैं यतीम हो गया हूँ। मैंने इतनी मेहनत करके डैडी को ढूंढा, मगर मेरा डैडी मुझसे दूर हो गया। पता नहीं क्या हुआ, कौन सी घड़ी थी जो मेरे डैडी को मुझसे जुदा करके ले गई। मेरा डैडी जी, मुझे डैडी मेरा ला के दे, मेहरबानी आपके आगे हाथ जोड़ते, हमारा डैडी हमें ला के दे। पता जब चला क्या कर रहे थे, जब खबर मिलने के बाद जो है क्या जज्बात थे, कैसे यकीन आया? मैं घर से आया हूँ ड्रामा करने के लिए, तो जब मैं आया हूँ तो मुझे पता नहीं है, मैं फ़ोन पावर ऑफ किया हुआ था। तो मुझे एक दोस्त ने आके बोला कि सरदार कमाल साहब दुनिया फ़ानी छोड़ चुके हैं। तो मैंने उसको पकड़ के थप्पड़ भी मारा है। उसको मैंने कहा ये बकवास क्यों कर रहे हो, ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। आपको पता है कि मेरी जान उनमें बसती है, ठीक है। ऐसा इंसान नहीं कभी भी आ सकता है जैसे सरदार कमाल साहब थे, नहीं आ सकते। शागिर्दों के साथ जो नए आने वाले फ़नकार हैं, जो जूनियर्स होते हैं, उनको सिखाने में वो कैसे थे? ये शागिर्दों से हट के भी ऐसे इंसान थे कि जो कोई भी बेआसरा इंसान आया है उसको आसरा दिया। लाहौर में जो भी आया, कहाँ भी है कोई भी, उसने कहा मेरे पास रहने को जगह नहीं है, मेरे पास खाने को नहीं है। सरदार कमाल साहब ने उनके साथ पूरा प्यार किया, डैडी ने। बच्चों की मानित जो है वो आप यहाँ पे ज़ारो कतार रो रहे हैं। हम सब बच्चे हैं उनके, जितने फैसलाबाद में हैं या लाहौर में जितना जूनियर है, उनके साथ सबके साथ इन्होंने बड़ा प्यार किया है और हमेशा प्यार किया है। और ये नहीं कि हमें यतीम कर गए। जितना भी पाकिस्तान में स्टेज का या वैसे गरीब आदमी है, कोई जूनियर है, स्ट्रगली है, उन सबको वो यतीम कर गए। आखिरी मुलाकात कब हुई, क्या गुफ्तगू हुई? आखिरी मुलाकात तकरीबन मेरी 2-4 दिन पहले उनके साथ टेलीफोन पे बात हुई है। तो मैंने पूछा डैडी क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक है। तो रिकॉर्डिंग से आए हुए थे, ठीक है। तो थोड़ी सी बात हुई है। मैंने कहा डैडी मिलने को दिल चाह रहा है। कहते कभी घर आ जाओ, घर आके मिल लो, ठीक है। तो मैंने कहा डैडी उस वक्त मेरे शो का टाइम होता है, किसी दिन आ जाओ। तुम्हें रोका है किसी ने? तुम्हारे बाप का घर क्या है। आपको अंदाज़ा था कि वो यूं उनको लाया जाएगा? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं अंदाज़ा, सोचा भी नहीं था। कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि सरदार साहब को ऐसे हम देखें।